आपके ख्याल में ज़्यादा तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि 50 ओवर्स की है उसकी तरफ जाना चाहिए? मोहजाद जमशेद साहब जैसे भी फास्ट बॉलर्स की फिटनेस की बात की है साहब ने, फ़खर जमान के हवाले से उनकी फॉर्म और फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंसेस का भी जिक्र किया। और ये जो ख़ास तौर पर एक बात है कि जब आपने ICC का इवेंट खेलना है वो है आपका 50 ओवर्स का, तो आपको ज़्यादा तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए। नहीं, इसमें तो राय नहीं है। आप का टेम्परामेंट, क्योंकि जितनी सिचुएशन वनडे क्रिकेट में चेंज होती है वो T20 में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कई तो ऐसा एक ओवर में T20 के मैच टोटली चेंज हो जाता है। अगर 41 रन चाहिए, एक ओवर में 23 रन हो गए तो आप मैच के पास आ जाते हो। लेकिन वनडे क्रिकेट को एक जोड़ तोड़ है। मैं पहले 10 ओवर की सिचुएशन वो किस तरह लेके चलिए, फिर 20, क्योंकि दोनों तरफ से नए बॉल लगते हैं, आपने उस नए बॉल को भी ज़हन में रखना। कई दफ़ा आप मैच के दौरान चीज़ों को भूल जाते हो। जिस तरह सरफराज साहब ने कहा है कि जी जो वनडे T20 क्रिकेट को साइड पे रख देना चाहिए, इस वक्त बिल्कुल रख देना चाहिए। इसकी वजह कि अगर आपने जो बात की 120 पे आगे 130 पे, ये तो डर कोच के दिल में होता है कि अगर 140 पे बॉल कराऊंगा तो वेवर्ड बॉलिंग करेगा, वाइड बॉलिंग करेगा, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको अपनी पेस का कट डाउन करनी पड़ती। ये चीज़ें आपको इसी वक्त सीखनी पड़ेगी कि अगर 140 पे बॉल करना है तो फिर आपको पिच पे जगह भी ढूंढनी पड़ेगी और उस पिच पे जगह और रिपीटेबल बॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बॉल अच्छे किए तो फिर आपने बैट्समैन को मौका दिया कि ऑस्टम के बाहर बॉल कर दिया। जिस तरह हमारे पास हसनैन है, अभी जो उसने जो सेशन की है इंग्लैंड में जाके, तो उन्होंने वही रिकॉर्डिंग को फ्यूरी ऑफ रिस्ट दिया है कि भाई उसकी जो रिस्ट थी उसकी पोजीशन इस तरह थी कि जब वो जोर लगाता था मिडल लेग पे पड़ता जो ज़्यादा बाहर निकल जाता था। तो उसको उन्होंने क्या किया, सिर्फ जगह ढूंढ के बताई कि इस पेस के साथ इस जगह पे बॉल करना है तो तुम ज़्यादा इफेक्टिव होगे। रिजल्ट मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन आपने इस पेस के साथ ये जगह ढूंढनी है और आपने दिल से डर निकालना है कि कोच आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही। यू हैव टू बी मेक योर ओन प्लान। उसमें उसको फ़ायदा हुआ, आके वो बेस्ट बॉलर बना आपके चैंपियंस ट्रॉफी में और अभी भी वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो ऐसे बॉलर जो बेसिकली एक्सप्रेस बॉलर है, उनको पेस के साथ बॉल करने के साथ अगर आप एज ए कोच उसको जगह बता देते हो कि इस पिच पे किस तरह का बॉल करना है और नए बॉल को आपने रिपीटेबल करना है, क्योंकि दोनों तरफ से जब नए बॉल लगते हैं तो बॉल पुराना नहीं होता। तो हर वक्त आपको नए बॉल करने वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर वही सरफराज साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, जहाँ मुजाहिद साहब ने बात की हैं हमारे पास फास्ट बॉलर्स, मेरा ख्याल से हम फॉर ग्रांटेड लेने लगे कि बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, हम उनको उस तरह नर्चर नहीं करते। हसनैन हसनैन कहीं बाहर गए, खुद खर्चा किया, खुद को बेहतर करने की कोशिश की, मगर विविडनेस अभी भी है। कभी कभार हसनैन को देख के मुझे मोहम्मद समी याद आ जाते हैं कि फियर्स पेस हो, मगर उस पेस के साथ अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करेंगे, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं रख सकते, तो फिर इतनी तेज पेस खतरनाक भी हो जाती है। देखें, हसनैन का जो मैंने वॉच किया है रिसेंटली, वो जब फिनिश करता है ना गेम को तो स्लो हो जाता है। पहले उसकी फिनिश अपना रनिंग और उसकी फिनिश तेज थी, अब उसकी फिनिश जो है एक जैसी एक ही पेस में जाता है और वहीं पे बॉल करता है। यहाँ पे उसको कोच को बताना चाहिए था कि फिनिश के ऊपर थोड़ा जोर तो लगाएं ताकि गेंद जो पिच हो उसके अंदर थोड़ा बाउंस तो मिले। लाइन और लेंथ को देखें, बॉलर ने बैट्समैन को देख के बनानी होती है कि बैट्समैन बैक फुट पे ज्यादा अच्छा है, शॉर्ट लेंथ पे शॉर्ट पिच पे ज्यादा अच्छा है या उसको आगे गेंद किया जाए। इसमें तो वो मौके के ऊपर आपको प्लान करना पड़ेगा विद आपके एक्सपीरियंस के साथ। उसमें आपको कोच ने क्या बताना है, अगर गेंद लाइन इन स्विंग हो रहा है उसको आपने एडजस्ट करना है, अगर आउट स्विंग हो रहा है या स्विंग नहीं हो रहा तो वो तो बॉलर ने खुद एडजस्ट करना है ऑन द स्पॉट। तो ये सारी चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी और हो जानी चाहिए जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि स्पीड जो है एक रोजा ODI में तो काउंट करती है। ODI इज सिमिलर टू टेस्ट मैचेस। आप टेस्ट मैचेस में देखते हैं 30-40 ओवरों में टीमें आउट होती हैं और ODI में भी पाकिस्तान का हमने देखा है कि तमाम ओवर से पहले ही आउट हो जाते थे। तो उसके ऊपर ये आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि 50 ओवर पूरे खेले और जैसे अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा और आखिर में जब गेंद रिवर्स स्विंग होता है उसका भी प्लान रखना पड़ेगा कि ग्राउंड अपना ड्राई है, आउटफील्ड ड्राई है, तो गेंद आखिर में रिवर्स होगा
उसके मुताबिक भी आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सरफराज साहब, ये जो चैंपियंस, ये हम चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बात की है, आप इस मौजूदा हालात में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, भारत पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आकर खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक समत में आगे बढ़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को देखते हुए कि आप हाइब्रिड की तरफ जाएं, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी भारत आकर नहीं खेलेंगे आईसीसी के मैचेस? देखें, चेयरमैन साहब का बड़ा ज़बरदस्त फैसला है और वो ये फैसला देखें कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वाजिया किया है और वाजिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एग्री किया, अप्रिशिएट किया है क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल चेयरमैन का जो उन्होंने प्रपोजल रखी है आईसीसी में। और मैं ये कहूँगा कि ये ज़बरदस्त फैसला किया है चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे और 3 साल न्यूट्रल हम मैचेस खेलेंगे, जहाँ भी हो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम पाकिस्तान चले जाते हैं इंडिया वादा करता है फिर झूठ निकलता है और वो नहीं फिर पाकिस्तान आते। तो ये वंस फॉर ऑल मेरा ख्याल है ये सेटल करना चेयरमैन की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है पीसीबी की कि एक फैसला हमेशा के लिए सामने आ जाए। जी बिल्कुल, वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो गया मुजाहिद साहब, क्योंकि हर दफ़ा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आईसीसी इवेंचुअली, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको कि हाँ जी जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे ही खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट अब एसीसी के हेड मोहसिन नकवी साहब बन जाएंगे एंड देन एशिया कप वुड बी अनदर वो पॉइंट, वो मोमेंट जहाँ पे फिर से ये पूरी डिस्कशन होगी कि यस उस पर भी न्यूट्रल वेन्यू ही। हाँ, ये डिस्कशन अब मेरा ख्याल है कि एक टाइम आ गया ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि बहुत दफ़ा हमने क्रिकेट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल मोड पे रहे हम, अब उस फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म होना चाहिए। अब थोड़ा सा स्टफन वाले स्टाइल पे आना चाहिए कि अगर इंडिया इतना हार्श किस्म का स्टेटमेंट देता है और बड़ा ओपनली चैलेंज करता है कि जो हम कहेंगे वही होगा, तो बड़ा अच्छा स्टैंड है मोहसिन नकवी साहब का एटलीस्ट कि उन्होंने कहा ठीक है जी अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो जो रेस्ट ऑफ द बिग मेगा इवेंट्स हैं हम भी नहीं आएंगे। अगर इंडिया में मैच है तो हम ट्रैवल श्रीलंका करेंगे क्योंकि श्रीलंका और इंडिया ही मिलके बिग मेगा इवेंट करते हैं। तो ये एक मेरा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको 10 साल 20 साल के लिए कह देंगे ठीक है, अगर हमें बार बार मेगा इवेंट में इस तरह की डिस्कशन में आना है तो ये डिस्कशन ख़त्म होनी चाहिए। इसको फॉर एवर जो है इसको हाइब्रिड पे ले जाओ। तो इस बेटर चॉइस कि आप इधर से स्टेटमेंट आ रहे हैं उधर से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही, इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। अब क्रिकेट को बड़ा करना चाहिए, सियासत को थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। अच्छा सरफराज साहब, आपका क्या तजुर्बा है भारत के साथ खेलने का, भारत में क्रिकेट खेलने का? क्या इतने ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान को, या फिर ये गुज़रे कुछ बरसों में उनकी जो हुकूमती सतह पर सोच बदली है पाकिस्तान बारे, उसके बाद ये सख्ती आई है खेल के मैदान में भी जिसका असर पड़ रहा है? नहीं, देखें प्लेयर तो मेरा ख्याल है कि आना चाहते थे पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर भी इक्वली कहते थे कि हम आपस में खेलें। लेकिन आप देखें पिछले दिनों में कुछ माह पहले, हफ्ते पहले, ये मोदी साहब ने एक उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बयान दिया था कि 370 क्लॉज सिख जो है कश्मीर के बारे में वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शरीक कर दी गई है कि अब जो कश्मीर में जो इंडिया में कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, इसके ऊपर कोई अपना बदला नहीं होगा। उसके ऊपर उसने अपने अवाम को खुश किया है और खुशी में उसने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, वरना तो वो अवाम तो चाहते हैं पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम आपस में खेलें। तो ये तो मैं कहूँगा एक सियासी चाल थी और वो चाल की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, पाकिस्तान इंडिया जाता रहा है, इंडिया पाकिस्तान आता रहा है और कोई ऐसे इंसिडेंट हमने देखने में नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में जाता रहा तो वहाँ बिल्कुल जी। मगर जैसे मुजाहिद साहब ने कहा ना, खेल बड़ा होना चाहिए और पॉलिटिक्स छोटी हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए।